5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर, वो भी स्टेज के सीधे नीचे। क्या राष्ट्रपति से आज डायरेक्ट मुलाकात करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी की रैली से पहले कैसे सड़कें गाड़ियों से भर दी गईं? दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली जो दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसके लिए तैयारियां कांग्रेस पार्टी पिछले कई हफ्तों से कर रही थी, शुरू हो चुकी है। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद होंगे ही, साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी मौजूद होंगे और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी की भी खबर है। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। वो मंच जिसमें अब गणमान्य लोगों का इंतजार था, उस मंच के नीचे जरा देखिए कैसे 5 करोड़ वो उन लोगों की चिट्ठियां हैं, उन लोगों का मैसेज है जो राष्ट्रपति के पास पहुंचने वाला है। दोस्तों, राहुल गांधी केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है, वो एलओपी है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। माना यह जा रहा है कि ये वो 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हैं जिसके लिए पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही थी। दोस्तों, जैसा कि हमेशा मेरा आपसे वादा रहता है, हर पॉलिटिकल खबर सबसे पहले आपके सामने मैं रखूं। मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था कि 5 करोड़ ऐसे लोगों के हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं पिछले काफी महीनों से, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आम नागरिक भी हैं। ये 5 करोड़ लोग हस्ताक्षर देकर, बाकायदा एक लेटर देकर राष्ट्रपति को एक लेटर लिखेंगे चुनाव आयोग द्वारा हो रही कथित तौर पर वो धांधली, जिसको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वोट चोरी कहती है। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये उस मंच के नीचे के लेटर्स की तस्वीर है। दोस्तों, यही वो लेटर्स हैं जिनके बारे में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी। अब देखिए, स्टेज है, स्टेज के नीचे जो ये व्हाइट कलर के पेपर्स है ना, ये लाइन से रखे हुए हैं, जो ये 5 करोड़ दस्तावेज है, रिटन प्रूफ। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ये 5 करोड़ जो सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाया है कि वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, क्योंकि ये सब राष्ट्रपति के ही नाम है। अगर ऐसा होता है तो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है एलओपी को, तो पहले से ही वक्त निर्धारित करना होता है, पहले से ही वक्त देना होता है। क्या राष्ट्रपति को पोस्टल के जरिए ये तमाम चीजें भेजी जाएंगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन स्टेज के ठीक नीचे जिस तरह से इन 5 करोड़ हस्ताक्षरों को रखा गया, इन पेपर्स को रखा गया, इन लेटर्स को रखा गया है, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नीयत साफ तौर पर दिखाता है कि वो केवल चलाने के लिए कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चला रहे थे, इसको लेकर वो सीरियस थे। और आज रैली में बाकायदा उसको शोकेस किया गया, आगे रखा गया। वो चाहते हैं कि लोग देखें, मीडिया देखे, इस पे खबर बनाए। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तो खैर मैं लगातार आपको दिखा ही रही हूँ, लगातार वहां पर भीड़ जुट रही है और ये भीड़ देश के अलग अलग राज्यों से जुटाई गई है। जैसे मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ दोस्तों, सांगानेर विधानसभा की। सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता है पुष्पेंद्र भारद्वाज, उन्होंने ये वीडियो शेयर की है। आप देखिए, गाड़ियों का हुजूम लगातार राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, देश के अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से भी इवन बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया था कि वो जो भीड़ है कार्यकर्ताओं सहित नागरिकों की यहाँ पर जुटाकर लाएं। और कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखिए भीड़ जुटाई जा रही है जबरदस्त तरीके से। मतलब आप एक रैली निकल रही है, गाड़ियों की रैली सा माहौल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि भीड़ इतनी ज्यादा जुटे जिसकी वजह से कम जिसे हम गटर मीडिया कहते हैं, उसको खबर बनानी पड़ जाए। दोस्तों, कहने वाले ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर से खबर है कि हस्ताक्षर वाले जो लेटर्स हैं, ये अगर ना भी सौंपा जाए तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति जी से मुलाकात करें और कोई ज्ञापन सौंप दें। अच्छा, आप कहेंगे राष्ट्रपति जी ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दावा करता है कि हमने हर दरवाजा खटखटा कर देख लिया, हम कोर्ट चले गए, एसआईआर को लेकर कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, हम जनता की अदालत चले गए, वहां पर कथित तौर पर धांधली होती है, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है, और सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। संसद में अपने लेवल पर कम से कम सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए चर्चा तो करवा ही ली विपक्ष ने। तो इसीलिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग के पास भी विपक्ष गया है, ऐसा नहीं है विपक्ष चुनाव आयोग के पास नहीं गया है, चुनाव आयोग के पास भी गया है, वहां से भी कोई माकूल जवाब नहीं मिला। इसीलिए राष्ट्रपति ही एक लौता हमारे पास विकल्प बचती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो देश की राष्ट्रपति होती हैं वो ना केवल तटस्थ होती है, वो कोई पार्टी विशेष की नहीं होती हैं, बल्कि वो टेक्निकली सरकार की मुखिया भी होती हैं। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इसमें कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। तो क्या वो ज्ञापन आज सौंपा जाएगा रैली के समापन में? इस पर खैर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन भीड़ लगातार जुट रही है और इस भीड़ के बीच जो कार्यकर्ताओं का मूड है, जो कार्यकर्ता देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, किस मूड से यहाँ पर आए हैं और वो इस पूरे आंदोलन को अपने राज्यों में किस तरह से ले जाने की जोर आजमाइश करने वाले हैं, आप सुनिए। सबसे पहले तो कांग्रेस पे जबरन भ्रष्टाचार और धर्म की राजनीति करके मोदी सरकार ने पहली सीट हासिल कर ली। उसके बाद उनके द्वारा ईवीएम की गड़बड़ी करके दूसरी सरकार हासिल कर ली। तब राहुल जी बोले तो ईवीएम के पीछे हटके वोट चोरी करने लग गए। अब जब वोट चोरी पकड़ाई में आने लगी तो ये SIR के द्वारा जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उन लोगों का नाम कटाकर और इस तरह की वोट चोरी करना चाह रहे हैं। सारा देश राहुल जी के साथ है इस वोट चोरी वाले मसले के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे, वोट चोरी कैसे हो रही है और चुनाव आयोग आखिर राहुल जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? सर हम तो राहुल गांधी जी के साथ है। अगर हमारी जनता राहुल गांधी जी का साथ देंगे तो हम ये वोट चोरी का काम रोकेंगे, क्यों हम मोदी जी को बखाड़ फेंकेंगे। हमें साथ देना चाहिए राहुल गांधी जी का। क्या कहेंगे आप? बिहार जीत लिए वोट चोरी से, हरियाणा जीत लिए, महाराष्ट्र में एकदम जो है उलट पुलट हो गया, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? हमारे चंबल में ये प्लान रहता है कि हम लोग वहाँ पे पोलिंग पे लड़े और हम कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि जहाँ भी हमारी चोरी हो रही है वहाँ पे बिल्कुल पोलिंग पे अड़ जाएं और हम जमीन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे और चोरी नहीं होने देंगे। रैली शुरू हो चुकी है और मंच से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर 1935 से पहले वोट डालने का अधिकार केवल 3 तरह के लोगों था। एक, जो लोग इनकम टैक्स पे करते थे उनको वोट डालने का अधिकार था। दूसरा, जो बड़े जमींदार रजवाड़े थे उनको वोट डालने का अधिकार था। और तीसरा, जो ग्रेजुएट थे उनको वोट डालने का अधिकार था। लेकिन देश में मनुस्मृति के चलते देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। देश में शूद्रों अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी भी नहीं बन पाए। और वही व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। और इसके साथ साथ उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग जमींदार नहीं बन पाए। तो इस देश में 1935 से पहले मुश्किल से 5% लोग, यानी कि 100 में से केवल 5 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930 में, 1931 में, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेज सरकार को यह मानने के लिए मजबूर किया कि आपको वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े जमींदारों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वह मजदूर हो या किसान हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू।